ओम शांति। आज 14 जनवरी 2023 की मीठी मुरली वाणी है याद द्वारा। बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये काया पुरानी हो गई है, तो मैं इसे कल्प तरु समान बनाने आया हूँ। काया कल्प तरु अर्थात तुम्हारी ये देह कंचन काया बनने वाली है। आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। तो ऐसे बाबा से हमें पढ़ना है ना, सीखना है ना, जो हमारे जीवन को एकदम सोने जैसा बना देते हैं, स्वर्णिम युग में ले जाते हैं। प्रश्न: सृष्टि का कौन सा गुह्य राज है जो हम बच्चे समझते तो हमें सबको समझाना है। तो बाबा ने बताया सृष्टि में हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। किसी का भी पाठ एक दूसरे से नहीं मिलता है। कर्म भी सबके अलग अलग हैं। 84 जन्मों के सबके अलग अलग चित्र भी हैं, क्योंकि हर एक जन्म के बाद दूसरा चित्र चेंज हो जाएगा, चोला चेंज होगा, नाम चेंज होगा। यही है, किसी का चित्र मतलब रिपीट नहीं होगा। अभी बुद्धि का ताला तुम्हारा खुला है, तो सबको यह राज बताना है। हाँ, ओम शांति। भोलेनाथ बाबा शिव बाबा को कहते हैं, न कि शंकर जी को, क्योंकि शंकर जी तो विनाश के निमित्त हैं और शिव बाबा है स्थापना के निमित्त। बिगड़ी को बनाने वाले भी हमारे शिव बाबा ही तो है, भोले बाबा। बाबा पहले सूक्ष्म बतन आते हैं। हाँ, और किनको रचते पहले? ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर जी को। फिर सृष्टि को पलटाए बाबा एकदम सतयुगी स्वर्ग बना देते हैं। भगवान शास्त्रों में भी है ना कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना। तो ये तो परमात्मा नीचे आकर इस ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और उनके द्वारा जो ज्ञान निकलता है, शिव का ज्ञान ब्रह्मा मुख से जो निकला, उसको सुनकर जो हम बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो हम बन गए ब्राह्मण कुमार कुमारी, अर्थात बीके, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ये रहस्य है। फिर बाबा कहते आईना में सभी अपना मुखड़ा देखते रहो कि हम सूर्यवंशी बनने लायक हैं, सूर्यवंशी राज में पहुंचने लायक बने हैं। और जो सूर्यवंशी युग का होगा, पुनर्जन्म लेकर फिर सूर्यवंशी में ही जाएगा। जो बच्चे सूर्यवंशी लायक बने थे, वो अभी पुरुषार्थ करके वैसा बन जाएंगे। बाबा ने इसको क्लियर किया है। फिर बाबा कहते हैं कि अभी विष का हथियाला कैंसिल करो और अमृत का हथियाला पहनो। अमृत का हथियाला बांधो, पवित्रता की राखी बांधो। हाँ, मनुष्य तो मतलब क्या कहते हैं, मनुष्य तो इतने अथाह है ना कि पता ही नहीं। तो जो और ये जो हिस्ट्री आदि, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मनुष्यों ने लिखा, फिर बाद में वही तो पढ़ते आए थे, परंपरा से हम लोग पढ़ते आए ना। वही बाबा कहते शास्त्र आदि जो भी है, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है जो हम परंपरा से पढ़ते आए हैं। जैसे कि लौकिक में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसी तरह से ये शास्त्र आदि भी है। उनमें जो लिखा है, साधु संतों ने लिखा है, वो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बाबा का ज्ञान बिल्कुल अनोखा है। बाबा कहते मेरे बच्चे को माया ने जलाकर राख कर दिया। सागर के बच्चे जलकर राख हो गए, कहानी है ना। राजा सगर के बच्चों को भस्म हो गए थे, तभी तो भागीरथ ने गंगा लाए थे, याद है ना सबको। तो यही तो है वो भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ हमारे ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। और ज्ञान सागर को भागीरथ के द्वारा, उनके मुख से जो ज्ञान गंगा निकली, उसी से हम बच्चे पावन हो रहे हैं। बाबा कहते अभी तुम सब पत्थर बुद्धि बच्चे बच्चे थे, जो तुम्हें पारस बुद्धि बना रहा हूँ। अभी अभी ही तुम्हारे बुद्धि का ताला खुल रहा है, तो फिर औरों का भी खुलना है ना। और बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही भगवान पारसनाथ भगवान आ गए हैं। हम बच्चों को, हमारे मन बुद्धि को पारस बनाते हैं। तो देखो, एक तो है पारस बनना, और दूसरा है कि उसको सही रीति यूज़ करना। कोई अगर आपको छल से मतलब ये कर रहा है, बहुत ज़्यादा ताकत दिखा रहा है, वहाँ पर कैसे हम अपनी बुद्धि को यूज़ करेंगे। एक छोटा सा प्रसंग सुनते। एक बार एक पहलवान कुश्ती का अखाड़े में खड़ा था और सबको ललकार रहा था। पूरा उसको घमंड, बहुत ज़्यादा घमंड था। जो भी आ रहा था ना, उसको किसी तरह से दाव पेच लगाकर, पटक के, उल्टे मतलब हाथ पैर मार के वो हरा दे रहा था। और बड़ा शेखी भगा रहा था, है कोई इस शहर में कोई जो मुझसे मुझसे आके कुश्ती लड़े, कोई मुझे हरा सकता है, कोई है? इतना अहंकारी, इतना दम्भी जैसा बोल रहा था। अचानक एक युवक, दुबला पतला युवक, उसने कुछ सोचा होगा मन में, और वो खड़ा हो गया कि मैं खड़ा हूँ आपके सामने। पहले तो उसको देखकर तब पहलवान हंसा, लोग भी सब हंसे कि ये दुबला पतला आदमी कैसे इसको हरा देगा। लेकिन वो पहुंच गया अखाड़े में, और जब पहली बार पहलवान ने उसको उठा के पटका, तो जैसे उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके झुका हुआ है, तो उसने उनके कान में बोला, अरे पहलवान जी, मैं कहाँ आपसे टिक पाऊंगा, आप तो जीतोगे ही।
बस वो इनाम के जो 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं ना, आपको वो तो मिलेंगे ही, लेकिन मैं अलग से, अगर आप हार जाओ मुझसे तो मैं अलग से आपको 3 लाख रुपए दूंगा। तो अरे सच में? तो हाँ हाँ, आप मेरे घर आके ले लेना। तो अच्छा, तो ठीक है, मान गया वो। और फिर किसी तरह से, मतलब दिखावटी में उसको लड़ा, और उसके बाद उससे हार गया पहलवान। सभी लोग खुश, उसको इनाम की रकम मिल गई। दूसरे दिन पहलवान उसके घर पहुंच गया। बोला निकालो मेरे पैसे। बोलता पैसे? काहे के पैसे? क्यों, तुमने कल कहा था ना अखाड़े में कि आप मुझसे हार जाओ तो मैं आपको डबल पैसा दूंगा। बोलता अरे वो तो मैदान की बात थी, वहां पे आप अपने दाव पेच उल्टे सीधे लगा रहे थे, तो मैंने भी अपने बुद्धि के दाव पेच लगा लिया। अब पहलवान क्या करता? हम्म, चलता बना। तो कहने की बात है कि कहाँ पर हमें किस तरह से मन बुद्धि को लगाना है, किसी को किस तरह से, देखो वो नीचा नहीं दिखाया बल्कि उसको सबक सिखाया कि इस तरह से उल्टे कर्म करके किसी को हताश निराश करना ये गलत बात है, और अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बाबा आगे बोल रहे हैं कि मैं लड़ाई मिटाने आया हूँ, मैं कोई लड़ाई थोड़ी सिखाऊंगा। और प्रलय तो होता नहीं, प्रलय प्रलय हो जाए तो फिर नई सृष्टि स्थापन कैसे करूँ? बाबा आकर हमें काल के पंजे से छुड़ाते हैं। सिद्धार्थ में बाबा ने बोला, निराकारी सो साकारी बाबा, दोनों बाबा के हम बच्चे नूरे रत्न सिक्की लदे बच्चे हैं। हम जीते जी बाबा के वारिस बच्चे हैं, इसी नशे में रहना है। हमने पवित्रता की राखी बांधी है, तो हमें पतित नहीं बनना है। वरदान दिया बाबा ने। सुख के सागर की स्मृति से दुख से किनारा करने वाले सुख स्वरूप बन जाते हैं। तो सुख के सागर, हम भगवान के नज़दीक आ गए, सागर के नज़दीक है तो क्या कभी प्यासे रहेंगे? अगर सागर के नज़दीक है, भरपूर है, तो सदा सुख से भरपूर है, तो दुख की दुनिया में रहते भी हमें क्या दिखाई देगा? हमें सुख ही सुख दिखाई देगा। ये होता है भगवान से कनेक्ट होने वाले बच्चे की निशानी। कि बाबा ने स्लोगन दिया, मन बुद्धि को पावरफुल स्थिति द्वारा, मन बुद्धि को अपनी अपनी मन बुद्धि को पावरफुल स्थिति द्वारा चलने वाले बच्चे ही एकांतवासी बनते हैं। मतलब एकाग्रता से वे लोग इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि जो भी चीज़ में हाथ डाले तो वहाँ पर मिडास टच हो जाता है, मतलब जो चीज़ छुए तो वो सोना बन जाता है। तो मन बुद्धि को ईश्वर को सौंप दे, और जिस तरह से उस बच्चे ने भी अपने मन बुद्धि का प्रयोग किया और किसी अहंकारी का अहंकार तोड़ के उसे सच्चा बना दिया, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।